नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्यम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था ना, लगाओ इस क्वेश्चन से यही 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, पांचवें की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब हम लोग कैसे करेंगे, इवन कोई क्वेश्चन करेंगे उसके मैक्सिमम क्या टाइप बन सकते हैं, बस उसको उठा लो, ठीक, उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। देखो क्या रहा है, चाय की कीमत में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीद पाता है। और अल्लाह काटे हो रही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, अंतिम कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए और वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए या अंतिम खपत ज्ञात कीजिए। एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो, एक तरीका तो ये होता है कि हम आपको फॉर्मूला बता दें, तरीका बता दें, काम खत्म हो जाए। हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आपको नहीं अगर आ पाए तो ऐसे बताने का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। कह रहे हैं कीमत में यानी प्राइस में, ठीक है, यानी प्राइस का जो रेशियो है वो 10 से घट करके कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो कमी हो गई तो 10 की चीज कितनी हो गई, 9 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि ये प्रारंभ में था और ये वर्तमान में है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तुमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन। अच्छा है ना, एक बात और आपको एक बात समझा दो कि अगर 5 किलो चावल 250 रुपए का है तो 1 किलो चावल कितने का मिलेगा बताओ? 50 रुपए का मिलेगा। तुमने 50 लाने के लिए किया 250 बटे 5, काट दिया तो 50 आंसर आ गया, तो ठीक है। तो रुपए बटे केजी, यानी 1 किलो का दाम पाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, रुपए बटे केजी करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 2 बातें थी जो हमने आपको समझानी थी। अब क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे। फॉर्मूला पढ़ना था तो किताबों में खूब फॉर्मूला लिखे, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या ना, प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करवा रहा है। मान लो कि आपको मम्मी किचन में बुलाना चाह रही हैं, ठीक है, मान लो ये किचन है घर का और ये बेडरूम है। मम्मी आपको किचन में बुलाना चाह रही हैं। अगर तुम किचन में पहले से ही मौजूद हो तो क्या वो तुमको किचन में बुला सकती हैं? नहीं बुला सकती, क्योंकि तुम ऑलरेडी किचन में मौजूद हो। क्या बुलाएंगे आवाज लगा के? इसका मतलब है कि तुम कहाँ पे हो, बेडरूम में हो, तो तुमको बेडरूम से चल के कहाँ जाना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा। इतना ही तो काम होगा। बस वही सवाल इस पूरे क्वेश्चन में है, यानी तुम जहाँ पे भी जो वैल्यू तुमसे पूछेगा मतलब तुम वहां पे नहीं हो, इसीलिए तो वो तुमसे निकलवा रहा है। ठीक, देखो क्या है, प्रारंभिक खपत क्या, प्रारंभिक कीमत क्या कीजिए। साहब मतलब अगर 10 का मान निकलवाना चाह रहा है, यानी ये तो बिल्कुल आप श्योर हो जाओ कि उस समय आप खड़े कहाँ पे हो, तो 9 पे खड़े हो, ठीक है। 9 से 10 तक जाओगे तो कितनी दूरी तय करोगे? तुम कहोगे 1 दूरी मैंने तय की, क्लियर है। चलना कहाँ से शुरू किया, तो आपने 9 से चलना शुरू किया। और 1 किलो के दाम के लिए रुपए बटे केजी करते हैं, तो रुपए कितने हैं, 22,500 और केजी कितना है, तो 25 9 225। 9 से 9 कट गया तो कितना बचा मेरे भाई, 100 बचा। तो आंसर आ गया 100 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। देखो अब हम तुमसे कह रहे हैं, अगर तुम्हें सब चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं तो ये तो प्रारंभिक, ये तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब हमको सारी ये बॉक्स विजिबल है क्या जी? ये क्वेश्चन नंबर बी लगाने के लिए बहुत है, इससे ज्यादा बॉक्स की जरूरत नहीं है। कह रहा है अंतिम कीमत प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अंतिम कीमत यानी वर्तमान कीमत की बात कर रहा है, 9 की वैल्यू की बात कर रहा है साहब। यानी निश्चित है कि हम 9 पे उस समय नहीं खड़े हैं, हम खड़े कहाँ पे हैं, 10 पे खड़े हैं।
10 से 9 जाओगे कितनी दूरी तय करोगे? एक दूरी तय करोगे। कहाँ से चलना शुरू करोगे? 10 से चलना शुरू करोगे। और रुपए बटे हम केजी कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तुम कहोगे हाँ सर सही है। 25 नवैया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना आया? 90 रुपए प्रति किलोग्राम आया। 90 रुपए। ये जो एक्स्ट्रा आवाज आपको आ रही है ये उर्वी की आवाज आ रही है, ठीक। 90 रुपए प्रति किलोग्राम। चले अब आगे चलते हैं। कह रहा है प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। मैं इसको रब कर दूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको रब कर दूं, ठीक। इसको मैं इस जगह से हटा रहा हूं, ठीक। समझ में भी आ गया होगा। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर समझाएंगे गुरु। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। प्राइस का रेशियो बना 10:9। तुमको पता है जब भी एक्सपेंडिचर हमारा यानी खर्च हमारा कांस्टेंट होता है तो प्राइस का उल्टा रेशियो कंजम्पशन का बन जाता है। तो कंजम्पशन का रेशियो बनेगा 9 से 10। क्वेश्चन कह रहा है 25 किलो अधिक ले पाता है। हाँ, हमारे अकॉर्डिंग एक अधिक ले पा रहा है। 9 से 10 हो गया, एक ज्यादा लिया तो एक बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। क्या कह रहा है? प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक खपत पहले कितनी थी मेरे भाई? 9 थी। तो 25 नवैया 225 किलो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, अगर क्वेश्चन नंबर डी करेंगे तो कहेगा वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। तो लाल मेरे एक बराबर तो 25 ही है, कितने की वर्तमान खपत कर रहा है? 10 की कर रहा है। तो अगर एक बराबर 25 तो 10 बराबर 250 किलो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई समस्या, कोई डाउट, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बोलो। सवाल देखो एक बार, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, स्क्रीनशॉट कर लो। कोई डाउट रह गया हो समझने में, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमको बताओगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके जी चलते हैं। किसी भी परीक्षा में बैठे होगे, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, ये क्वेश्चन तुमको मिला ही होगा, मिला होगा ना रूरी? हाँ उसको भी मिला है, वो पढ़ नहीं पाती लेकिन यूपीएससी क्लियर है वो, ठीक है। देखो क्या, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर है। अगर सर गिने जाए तो 280 और पैर गिने जाए तो 820 है। जानवरों की अलग अलग संख्या बताइए। देखो इसको समझाने का मेथड अलग होता है। इक्वेशन करके तो तुमको वैसे भी नहीं बताएंगे कि इक्वेशन करके बनाओ, वो तो तरीका ही बिल्कुल गलत है कि वो 2x + 4x बराबर, इतना बकवास तरीका, बिल्कुल दो कौड़े का रद्दी तरीका, ठीक है। जो बताता है मास्टर में वहां से कट भी लेना धीरे से, क्योंकि वो भी तुम्हारा खेल भी कर रहा है, उनको कुछ पढ़ा नहीं रहा है। देखो क्लास में समझाने का तरीका कुछ और है, एग्जामिनेशन में लगाने का तरीका कुछ और है। देखो कैसे। अच्छा ये बताओ, चाहे जितना भारी जानवर हो, सर तो सबके एक ही एक होंगे ना, और यहाँ पे सर कितने हैं? 280। यानी हमें ये क्लियर हो गया कुल 280 जानवर हैं, ठीक है। इन 280 में कुछ चूहे निकल जाएंगे और कुछ कबूतर निकल जाएंगे। अब देखो एक डाटा तो खत्म हो चुका, अगला डाटा पैर का दिया है, यानी बस दो ही डाटा ही है, यानी सवाल निकलेगा। सर खत्म हो गया तो पैर की बात करेंगे तो 4 चूहे के पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। चूहे के लेके बता रहे सर 4 पैर होते हैं? नहीं सर 4 पैर कहाँ होते हैं। अगर मैं पूछूं जिस कमरे से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस कमरे में कितने लोग हैं, तो मैं कहूँगा मैं हूँ, नवनीत सर है, उर्वी है और दर्शु है। तो सबके पैर कितने हैं? तुम कहोगे 4 दूनी 8। तुम इसलिए आसानी से बता गए क्योंकि यहाँ पे सबके 2-2 पैर हैं। लेकिन अगर ब्रूनो भी इसी कमरे में आ जाए तो ब्रूनो के 4 पैर हो जाएंगे, ठीक। आदमियों के 2-2 पैर हो जाएंगे और ब्रूनो के 4 पैर हो जाएंगे, फिर हम गुणा करके नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो देखो अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके 2-2 ही पैर होते हैं, चूहे के भी 2 पैर होते हैं और कबूतर के भी 2 पैर होते हैं, तो 280 जानवरों के कुल कितने पैर होते हैं? तुम कहोगे 560 पैर होते हैं। हम कहेंगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 560 पैर होते हैं। तुमको भी होप सो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि भाई 820 पैर हैं।
हम जब जोड़ पा रहे हैं तो कुल इतने पैर जोड़ पा रहे हैं, और जब क्वेश्चन जोड़ पा रहा है तो बहुतेरे पैर जोड़े दे रहा है। तो ये जो बीच में 260 पैरों का अंतर आ रहा है, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं सर जी? क्या हो गया? जो 260 पैरों का अंतर आ रहा है, भाई ये किसके पैर हैं? तो तुम कहोगे आपने चूहे के 2-2 पैर छोड़ रखे माँ साहब, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, 260 पैर कटे हुए पड़े हैं और सबको कितने कितने देने हैं? 2-2 पैर देने हैं। तो साहब अगर 2-2 दोगे तो कितने लोगों में बटेंगे? 130 लोगों में। तो चूहों की संख्या मेरे भाई कितनी आ गई? तो तुम कहोगे कि 130 हमारे चूहे हैं। चूहे कितने आ गए? 130। 280 में 130 घटाओगे अगर सही सही तो 150 का डाटा मिल जाएगा। तो 150 हमारे पास कबूतर हैं और 130 चूहे हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक। अब देखो, अच्छा बताओ, क्या इतनी प्रपंच, इतनी महाभारत हमको वहां लगानी पड़ेगी तो हम सवाल बना पाएंगे? इतने सवाल में क्या मुश्किल पड़ जाएगा लगाना। देखो, पैरों की संख्या 820 दी हुई है, पैरों की संख्या का कर देना आधा, पैरों की संख्या का कर देना आधा, और उसमें सर की संख्या घटा देना। तो 0, 3, 1, 130। देखो 4 पैर वाले जानवर सीधे मिल जाते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको? पैरों की संख्या का आधा कर देना, उसमें सर की संख्या को घटा दोगे तो 4 पैर वाले जानवर मिल जाएंगे, 4 पैर वाले। क्लियर? अगर हम बेसिक बैच हमारा ये होता तो हम आपको जरूर बताते कि पैर बटे 2 माइनस का बराबर 4 पैर वाले कैसे आते हैं, लेकिन ये अपने प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस सेशन में हम प्रैक्टिस करके निकल जाते हैं आगे, ठीक है। हमने क्या बताया? पैरों की संख्या का आधा कर देना और उसमें सर की संख्या घटा दोगे तो 4 पैर वाले तो कुछ जानवर मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक आधे क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड लगा लेते हैं, ठीक है। चलो सर जी, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध घोषित हो गया, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या। बढ़िया सवाल, इंटरेस्टिंग। मान लो ये प्रधानिक चुनाव है, ठीक। प्रधानिक चुनाव साहब दुनिया का सबसे कठिन चुनाव है। ये सांसदीय विधायकी तो बहुत हल्के चुनाव होते हैं, इनमें इनका तो सब पार्टी बेस्ड चुनाव होते हैं। अगर कोई बहुत जड़ीला चुनाव है, एकदम मतलब खटिया तोड़ चुनाव इसको कहते हैं, तो वो प्रधानिक चुनाव है। लाल मेरे प्रधानिक चुनाव में आदमी नाक रगड़ दे, मतलब ऐसे ऐसे आदमी इंग्लिश मांगते हैं ना, जो चाय पत्ती घोट घोट पिया करते हैं वो भी इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो एक बढ़ते नहीं करते हैं, तो वैसे वाले आदमी को देखो, मान लो कि 100% मत थे टोटल, ठीक। कह रहा 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। मान लो जौन आदमी प्रधान जी दारू नहीं मिली, प्रत्याशी दारू नहीं मिली, मत ही नहीं देंगे, कहीं ये हमारे प्लेटरीन खा गए, हम मत ही नहीं देंगे। तो साहब 20 खत्म, 20 नहीं पड़े तो पड़े कितने? 80। कह रहा 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। मान लो 4 उम्मीदवार थे, एक क्या देसी पकड़ लिए, एक क्या 8 PM पकड़ लिए, किसी का रम पकड़ लिए, और किसी क्या और वो कौन सी आती है RS पकड़ लिए। इससे ज्यादा प्रधानिक चुनाव के औकात है, तो इस तरह मिलती भी नहीं है, ठीक। अब मान लो ये ऐसे बैलेट पेपर है, यहाँ पे है उसाता हुआ किसान, यहाँ ताला चाबी, यहाँ कमल, यहाँ साइकिल। दारू सबसे उसने ले रखी है, लेकिन अच्छी वाली दारू दी है तो ताला चाबी वाली, ठीक। इतनी ज्यादा दे दिए कि वो ऐसे ऐसे गए, ऐसे धरे मुँह, ऐसे धरका दिए, लो आधा वोट चला गया ताला चाबी में, आधा चला गया उसाता हुआ किसान में। तो अब ऐसे वोट कहाँ गिने जाए बताओ? ऐसे वोट नहीं गिने जाते, तो ऐसे मतों को हम कहते हैं अवैध मत। क्लियर है? सब 12.5 का मतलब होता है 1/8। इसका 1/8 निकालोगे तो 10 आएगा। तो अगर 10 खत्म हो गए तो कितने बचे? 70। सर देखिए विजिबिलिटी है,
70 मत ऐसे हैं जो वैध हैं। इन्हीं 70 में कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब दो तरीके हैं, या तो तुम इसका 60% 42 निकाल लो, फिर 42 में 70 घटाओ, फिर यहाँ लिखो, फिर इन दोनों को घटाओ तो उसको 5600 बराबर पर इतनी नहीं, देखो हम कर नहीं पाएंगे, काम करके नहीं पाएंगे। सीधे मान लो ये 60 है, एक को 60 मिला, 100% मान लिया करो, तो इसको 40 मिला हो तो हार जीत कितने से हुई? तुम कहोगे 20 से हुई, लेकिन 20% किसका? 70 का। तो 70 का 20% होता है 14, 14 बराबर 5600, 14 चौको 56 होता है, तो 1 बराबर मेरे भाई 400 आ गया। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 40,000। प्रधानी चुनाव बहुत जड़ीला है, पता चला खेत भी जाना है तो प्रधान जी की पलटीना लिए भागे चले जा रहे हैं। प्रधान जी पलटीना दो, क्या हो गया सर? 4000, 40,000। 2 जीरो, ये 2 जीरो, हाँ सही, तो 40,000 है। क्लियर? अगर प्रधान जी पलटीना लिए भागे चले जा रहे, खेत में फंसा दिन, खंड में फंसा दिए, भागे चले जा रहे, गिरी फट से टूट गया एक बाइजर। अब प्रधान जी सोच रहे हैं कहाँ से यार इनसे कुछ कह दे, इनका वोट चाहिए। इसके बाद प्रधान जी उठाए बेशर्मक डंडा और छाटन शुरू की प्रधानी बात। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यार एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले को सूची मतों का 60% मिला और वह 900 मतों से जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तरीका सीखोगे इसका तो बहुत लंबा है, हमें भाई एग्जाम निकालना है, मास्टर नहीं बनना है। क्लियर बात है? कॉन्सेप्ट पकड़ो सीधे सीधे। 100% वोट थे, 10% वोटिंग ही नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई, तो 90% वोट कास्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कह रहे जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। अच्छा अगर इसको 60 मिला होगा, ध्यान सुनना, मतदाता सूची का 60%, 100 का 60 60 होता है, 90 में 60 एक को मिल गया तो दूसरे को कितना मिला? 30। हार जीत कितने से हुई? 30 से हुई। कह रहा हमारे अकॉर्डिंग 30 से हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 से हुई, लेकिन बस इसी जगह सारा ट्विस्ट है फिर के अंदर, सारा क्वेश्चन इसी का ट्विस्टेड है। एक बात ध्यान रखना, हार जीत हमेशा वैलिड वोटों पर निर्भर करती है, इनवैलिड वोट का कोई काम नहीं होता है हार जीत के अंदर। तो साहब जो 300 वोट इनवैलिड हो गए थे वो अभी तक क्या हमने कहीं घटाए हैं? नहीं घटाए ना, तो अब हम यहीं पे वो 300 वोट घटा देंगे, तो 30 बराबर कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट। तो हम कितने की वैल्यू निकाल लें? अगर 90 की वैल्यू निकाल ले तो आ जाएगा कितना? 1800। लेकिन बेटा 1800 तो वोट पड़े हुए थे, पड़े में से ही तो इनवैलिड हटाया जाता है, तो 300 अगर इसमें से हम हटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन में कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन हमारे आंसर ऐसे ही आते हैं। तो तुम एक्स मानो, तुम मान पाओ कि x% लोग थे, फिर इतने लोग नहीं डाले, फिर जो डले उनके -300 करो x में, तो वो इक्वेशन बन जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट और समझ पर निर्भर करता है। क्लियर? तो होप सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मौज काटो, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको लिख देना उसमें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।